Dear friends, students of class ninth, again welcome in SNS Maths class. So now I'm here with the topic of quadrilateral, lecture number 3. So already first two lecture में हम लोगों ने quadrilateral properties of parallelogram और हमने एक NCERT की exercise को भी solve किया. So now इस lecture number 3 में हम लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे अपने टॉपिक को और कुछ और थ्योरम्स और कुछ और चीज़ें कोरिलेटेड की स्टडी करेंगे. नाउ लेक्चर 4 में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनसीईआरटी की बचे हुए क्वेश्चंस को और एनसीईआरटी कुछ एग्जाम्पलर्स के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग फोर्थ लेक्चर में. और इन फिफ्थ लेक्चर देन वी टेक सम स्पेशल क्वेश्चंस फ्रॉम अदर रेफरेंस बुक्स. सो फोर्थ और फिफ्थ जो लेक्चर्स होंगे, वीडियोस होंगे, उनका वेट करिए जिसमें आपको और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड. सो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वाड्रिलेटरल के लेक्चर 3 में जो भी थ्योरी पोर्शन से बची हुई चीज़ें रह गई हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. सो हियर इट इज थ्योरम. आपके सामने एक थ्योरम है और एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, मतलब इस वीडियो में हम जो ज़्यादा बात करेंगे वो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बात करेंगे. ये एक मिड पॉइंट थ्योरम है कि the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side. That means what we want to prove that कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, let it be ABC, okay, let me take like this. क्या किया कि हम लोगों ने एक ट्राइंगल ले लिया है. चलिए वो ट्राइंगल है ABC और हमारे पास क्या है कि ये मिड पॉइंट है. लेट दिस D and E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स AB and AC. अभी हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि अगर इस मिड पॉइंट D को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन किया है, तो ये थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा. ये मुझे शो कर रहा है. ओके, यहां तक ठीक है कि हमने एक लाइन लिया है और मिड पॉइंट. अभी मिड पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि ये साइड ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. इतना मार्क कर लेते हैं. अभी हम क्या फर्दर क्या कर रहे हैं, हमने इस D को प्रोड्यूस किया है ना, और हमने BD के पैरेलल C से CF ड्रॉ कर दिया. इन हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या हो गया, हमने क्या ड्रॉ किया है कि CF को हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया है BD के. राइट. सी अगेन हमने D को प्रोड्यूस किया. प्रोड्यूस करने के बाद हमने CF को BD के पैरेलल ड्रॉ कर दिया. यहां तक पहुंच गए हम लोग. अब आते हैं कि हमें जो रेस्ट प्रूव करना है, दैट मीन हमें प्रूव करना है कि D जो है वो BC के पैरेलल है. तो या तो सिंपली DEC भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा. अच्छा, एक चीज और देखिए कि जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि BD जो है वो CF के पैरेलल हमने ड्रॉ किया. एक ऑप्शन ये है कि हम D को EF के इक्वल ड्रॉ कर दें, है ना. हम क्या करें कि इसको प्रोड्यूस करेंगे और प्रोड्यूस करने का D को इतना प्रोड्यूस करेंगे कि उस केस में मतलब D को प्रोड्यूस करेंगे लेकिन साथ में हम क्या करेंगे, EF और D को अगर इक्वल प्रूव करते हैं, दैट मतलब इक्वल प्रोड्यूस करते हैं, यानी आपको कंस्ट्रक्शन के दो ऑप्शन है. एक तो ये ऑप्शन है कि CF को BD के पैरेलल ड्रॉ किया मैंने. दूसरा ऑप्शन है कि D को हमने इक्वल EF के लिया है. हम पैरेलल नहीं जानते, है ना, हमने सिर्फ इक्वल लिया. ओके, सो नाउ आते हैं कि हम इसमें से कौन सा ज्यादा हमें ज्यादा सूट करेगा, है ना, कौन सा सूट करेगा. आई थिंक कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पैरेलल, इस पैरेलल को लेने की बजाय अगर हम क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में कि D को हमने इतना प्रोड्यूस किया कि DE EF के इक्वल हो जाए, है ना. चलो मैं इसको टिक कर देता हूं तो इससे आपको याद रहेगा कि जहां दो इक्वल हैं वो आपस में इक्वल है, जहां सिंगल ये इक्वल है और ये टिक वाला इक्वल है. अब इसने ये इक्वल लेने, मतलब हमने D को इतना प्रोड्यूस किया कि EF इक्वल हो गया और C और F को हमने ज्वाइन कर लिया. राइट. CF को अब CF जो है BD के पैरेलल नहीं है. अभी कितना इजी हो गया कि अगर मैं ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल EFC ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, जरा ध्यान से देखना दोनों ट्राइंगल को. इज इट हम ये कह सकते हैं कि DE भाई DE जो है वो सिंपली FE के इक्वल है. बिल्कुल सही.
AE जो है वो C के इक्वल है, बिल्कुल सही। और एंगल AED जो है वो इक्वल है FEC के। दैट मीन ये दोनों ट्राइंगल सिंपली कॉन्ग्रेंट हो गए बाय बाय SAS, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब ये जैसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे कि बाय CPCT लिखेंगे कि AD जो है वो इक्वल है CF के। मैं यहां लिखना शुरू करता हूं कि AD जो है वो इक्वल है CF के, और CF BD के भी इक्वल है, ध्यान रखिएगा। यानी ये दोनों इक्वल हो गए। राइट नाउ अनदर बनाते हैं। ये एंगल अब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT से एंगल AD ना, AD E जो है वो इक्वल हो जाएगा CFE के। सो अब एक ध्यान रखना है कि ये लाइन, मतलब ये लाइन CF लाइन और AB लाइन DF ट्रांसवर्सल, मीनिंग हम यहां क्या लिखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ गया, लेकिन AD and CF are the two lines and DF is transversal। सो इसका तो ये अल्टरनेट है, और जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तो इसका तो लाइनें जो होती है पैरेलल होती है, यानी AB पैरेलल हो गया CF के। नाउ अगेन सी, अगर हम ये कहेंगे कि AB CF के पैरेलल है, इसका मतलब DBCF इज ए पैरेललोग्राम। अगेन ये पैरेललोग्राम क्यों है? हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात की है। एक प्रॉपर्टी जिसमें हमें अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करना है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर एक पेयर ऑफ साइड इक्वल एंड पैरेलल है, और यहाँ BD और CF इक्वल और पैरेलल हो गए, इसका मतलब पैरेललोग्राम हो गया। और जैसे ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि D जो है वो BC के पैरेलल है। दिस वी वांट टू प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। एंड अनदर वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट इज यहां से कि D जो है वो BC का हाफ हो जाएगा। जैसे आपने पैरेलल प्रूव कर दिया, तो अब साथ में ये भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि DE BC के पैरेलल है। सो दिस इज वन ऑफ द थ्योरम, आई थिंक इट इज मेंशन एज थ्योरम नंबर 8.9 इन NCERT। नाउ हियर इज another one. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third one। सेम चीज को लिखने के लिए क्या रहा है कि एक बार दोबारा वही ट्राइंगल है, a line drawn through the midpoint of one side, यानी अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ABC एक ट्राइंगल है और अगर D एक मिड पॉइंट है, वहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो हमें प्रूव करना है कि वो दूसरे को जो कट करता है वो मिड पॉइंट पे कट करता है। यानी एग्जैक्टली ये बिल्कुल वैसा ही है ना। हमने ये ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, तो क्या करेंगे इस बार हम CF को BD के पैरेलल ड्रॉ करके, यानी हम क्या करेंगे BD के पैरेलल CF को ड्रॉ करेंगे, है ना। और जैसे हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे उसके बाद अगेन हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में सोचना है, इन दोनों ट्राइंगल्स के बारे में। यानी जैसे हमने इसको पैरेलल ड्रॉ किया, ये ऑलरेडी हमने पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। यानी ये BD जो है वो CF के इक्वल हो गया और AD के इक्वल हो गया। सो अब ये ट्राइंगल 1 और 2 में एक साइड गिवन है और साथ में आप देख रहे हैं कि ये इसके इक्वल है ना। ये सिंपल है ना, ये इक्वल है। नाउ अगेन ये AD और CF अगर पैरेलल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। सो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, है ना। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट होगा तो AEC इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन E जो है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। सो ये हमारे पिछले थ्योरम का एक कन्वर्स था। ओके, सो दीज आर 2 थ्योरम्स जिनको हम लोग मिड पॉइंट, प्रीवियस थ्योरम जो पहली थ्योरम थी उसको हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से जानते हैं। नाउ इसके बेस पे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हैं हमारे पास। दीज मे बी द ऑल्सो द क्वेश्चंस। ये हो सकता है कि बुक्स में क्वेश्चन भी हो, हम बाद में देखेंगे कि ये कौन से क्वेश्चन थे बुक में। मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी NCERT की एक्सरसाइज 8.2 का। लेकिन मैंने इनको भी क्या किया है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस इट एज ए थ्योरम। क्या कह रहे हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। यानी अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर ABCD है और हम क्या करते हैं कि PQRS अगर मिड पॉइंट्स है और इनको हम क्या करें ज्वाइन कर दें,
तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। लेट अस स्टार्ट करें। एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, एसी को ज्वाइन कर रहे हैं। एसी को हमने ज्वाइन किया। अब जैसे हमने एसी को ज्वाइन कर दिया, कैसे हमारा काम आसान होने वाला है चेक करता हूं मैं। ट्रायंगल DAC में S एंड R मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड DC। बिल्कुल ठीक। और मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, वो थर्ड के पैरेलल होता है। नहीं, SR जो है वो AC के पैरेलल है और साथ में SR हाफ ऑफ AC है। सिमिलरली ट्रायंगल अगर हम BAC ले लें तो सिमिलरली BAC में हम लोग शो कर सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल है AC के और साथ में PQ जो है वो हाफ ऑफ AC है। PQ हाफ ऑफ AC है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है कौन सा, PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल में PQ पैरेलल है SR के और PQ इक्वल भी SR के है। सो देयरफॉर इट इज सिंपली ए पैरेललोग्राम। इसलिए एक पैरेललोग्राम हो गया। यानी हम अगर क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें एक पैरेललोग्राम मिल जा रहा है। Okay, let me come to the another one. Another very interesting property. See, these are I have taken these as a theorems, और कुछ बुक्स में इनको थ्योरम भी कहा गया है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चंस है ना। ABCD इज ए रोम्बस। ओके, ABCD एक रोम्बस है एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक, शो करना है कि PQRS, अगर हम इस PQRS को ज्वाइन करते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है। लिसन वन थिंग, अभी हमने ABCD को रोम्बस लिया हुआ है, ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम जब प्रूव करने जाएंगे तो अब हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है कि हमारे प्रूफ जल्दी और सिंपल प्रूफ हो जाए। सो हमने क्या किया, ABCD एक हमने रोम्बस लिया है, चलो ठीक, और PQRS मिड पॉइंट है, ये भी ठीक। अभी मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो PQRS एक सिंपली पैरेललोग्राम तो जरूर होगा, क्योंकि ABCD रोम्बस है तो क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो PQRS एक पैरेललोग्राम तो जरूर है। लेकिन हमें यह शो करना है कि PQRS सिर्फ एक पैरेललोग्राम नहीं, ये एक रेक्टेंगल भी है। और रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए या तो मुझे इनके डायगोनल्स को क्या इक्वल प्रूव कर देना है, या हमें ये प्रूव करना है कि वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, एक एंगल इसका 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी डू दिस, इसको हमें कैसे, हमें नाउ वी हैव टू डू। अब ये रोम्बस है। अब एक चीज बताना कि अगर ये रोम्बस है तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली ये दोनों भी इक्वल हैं, नहीं तो ये भी इक्वल होना चाहिए। अभी मैं इसको y लिख रहा हूं, मैं इनको x नहीं लिख रहा हूं, है ना, ये y हो गया अगर, ठीक है, यहां तक ठीक है ना। अब एक चीज बताना कि ये एंगल कितना होगा, दैट इज एंगल SDR। इज इट ये एंगल 180 माइनस 2x होने वाला है, और एंगल RCQ 180 माइनस 2y होने वाला है। बिल्कुल ठीक। दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है, तो इसका होता है 180 माइनस 2x प्लस 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, यानी हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक ठीक है ना। अभी इस डायग्राम को देख के ये बताओ कि एंगल SRQ क्या होगा। क्या हम लिख सकते हैं SRQ इज 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई को भी हमने 90 प्रूव किया है, ये 90 आ गया। और अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 है तो रेक्टेंगल होता है। इन इस थ्योरम को लिखेंगे कैसे, सपोज ये मुझे एग्जाम में लिखना है तो पहले तो मैं क्या लिखूंगा कि ABCD इज ए रोम्बस, सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, और PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, तो हेंस PQRS is a parallelogram, because we know that whenever we join the midpoints of a quadrilateral we always form a parallelogram। तो parallelogram तो हो गया।
अब हम आगे उसके बाद इस एंगल को इस तरह से एंगल से एक एंगल को 90 डिग्री जैसे ही प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये एसी मैंने ड्रॉ किया था, हम एसी की भी हेल्प ले सकते थे। हियर वी हैव नॉट टेकन द हेल्प यet। ओके, लेट अस कम टू द अनदर वन। अनदर में क्या हो रहा है, अभी एबीसीडी का रेक्टेंगल आ गया भाई, है ना। पहले क्वाड्रिलेटरल था, देन सेकंड में रोम्बस था, अभी रेक्टेंगल है। एबीसीडी इज ए रेक्टेंगल एंड PQRS अगेन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करना भी, है ना, अब रोम्बस प्रूव करना है। ओके, ये 90 है मुझे पता है, ये 90 है मुझे पता है, ये क्या है, पैरेललोग्राम। कैन आई से कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम तो होगा। क्यों होगा पैरेललोग्राम, मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, तो क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल के हमने इस क्वाड्रिलेटरल में क्या किया, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो पैरेललोग्राम बनेगा ही। चलो यहां तक तो आसान हो गया काम हमारा। अब हम आते हैं कि ये DR और RC इक्वल है क्या, बिल्कुल है। DA CQ के इक्वल है, बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और है, एग्जाम में ये भी हो सकता है कि सपोज आप क्लास 9 का एनुअल एग्जाम अपने स्कूल का दे रहे हैं, और ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया, तो 4 मार्क्स में पूछेगा ना, तो क्या करना है कि AC को ज्वाइन करके ना पहले PQRS को क्या प्रूव कर देना, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देना। जब PQRS एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, है ना, जब PQRS एक पैरेललोग्राम सिंपली प्रूफ हो जाएगा, तब हम आगे चलेंगे, है ना, तब हम आगे लेके चलेंगे, तब हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे। अभी ये ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल है। कैन आई से कि ट्रायंगल SCDR is congruent to triangle QCR। एक बार ये चेक करना होगा कि जिनको मैंने इक्वल कहा है, यानी हमने DS को CQ के इक्वल लिया है, हमने DS को CQ के इक्वल लिया है, DR जो है वो RC के इक्वल है, DR RC के इक्वल है, नहीं ठीक है, अपने कॉन्ग्रुएंट भी ठीक से लिखा है। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या CPCT से SR RQ के इक्वल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जब SR RQ के इक्वल हो गया, तो पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होंगे, तो इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना भाई। ये पैरेललोग्राम तो पहले से था, और अब हो गया कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये तो इसके पहले से इक्वल होता है ना पैरेललोग्राम में, और ये इसके इक्वल होता है, और जब हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दिया, दैट मीन ऑल द साइड्स आर इक्वल। और अगर सारी की सारी साइडें इक्वल हैं, तो क्या है ये एक सिंपल सा रोम्बस। सो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, हमें रोम्बस मिल गया। चलो और आते हैं, आई हैव टेकन 2 डायगोनल्स, आई डोंट नो, है ना, ओके, बट आई डोंट नीड दोस 2 डायगोनल्स। सी अगेन क्या होता है ना, कि जैसे आपने देखा 2 डायगोनल, हो सकता है कि जब मैंने जब ये पावर पॉइंट को प्रेजेंट करना होगा, तो सब मेरे कुछ और आइडिया आया होगा कि अब मैं ऐसे प्रूव कर देते हैं। व्हाट आई हैव सीन कि ज्योमेट्री में एक से ज्यादा मेथड होते हैं क्वेश्चन करने के, और जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो पहले क्या क्लिक करता है उस पर डिपेंड करता है। एक लाइन ज्यादा लिख के प्रूव कर रहे हैं, एक लाइन कम लिख के प्रूव कर रहे हैं, इट डजंट मैटर। हाँ, मुझे पास आइडियाज आने चाहिए कि मैं इनको कैसे प्रूव करूंगा। ओके, आइए इसको सम अप करें। हमने क्या किया, हमने क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, हमने पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, कौन कौन से कराए बाद में देखेंगे। हमने रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया, हमने रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कराया, हम स्क्वायर के भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमने इनमें 5 में से 3 को लिया है मिड पॉइंट को ज्वाइन करा के, और उनके आंसर हमें मिले हैं। जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, हमें पैरेललोग्राम मिला था। हमने रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन कराया, रेक्टेंगल मिला। और हमने अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो रोम्बस मिलता है। तो हमें यह सोचना है कि स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, और ऐसे पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है। ओके, सो मीनिंग ये 5 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब इन 5 को आप थ्योरम कहें या 5 को क्वेश्चन कहें,
ये थ्योरम भी हो सकते हैं, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आई हैव एनसीईआरटी बुक एक्चुअली हियर। सो एनसीईआरटी बुक की जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, वो 3 क्वेश्चंस अभी हमने जो 3 क्वेश्चंस 3 थ्योरम के फॉर्म में किए मिड पॉइंट थ्योरम के बाद में, वो 3 क्वेश्चन ही और कुछ नहीं है। सो इन एनसीईआरटी के हमारे पास ये 2 मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओके, इफ समवन वांट टू आस्क ना, देन आई कैन रिप्लाई इट इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके रिप्लाई करूंगा। इसके पहले आप प्रूव करके देख लीजिए इनको, है ना, या आप आंसर ढूंढ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन लेक्चर खत्म हो गया, यानी अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, क्वाड्रिलेटरल का ये लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने आपकी एनसीईआरटी बुक, आपके स्टेट बोर्ड की जो बुक है, जो एनसीईआरटी जैसी ही है, सो जो भी स्टेट बोर्ड्स के या एनसीईआरटी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो बुक में जो मेंशन किया होता है उसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से और एग्जाम्पलर बुक से सॉल्व करेंगे। एंड देन उसके बाद एक वीडियो जो क्वाड्रिलेटरल का बनाएंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस में क्वेश्चन तो इनसे अलग कुछ क्वेश्चंस को ढूंढेंगे और उन क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, चैनल को देखते रहिए ताकि आपको पता लगता रहे कि कब आपकी क्लास से रिलेटेड कोई वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। सो वंस अगेन थैंक यू।